हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग 15 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यह बिल्कुल जनरल ट्रांसलेशंस है और मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, तो आपको पता ही होगा कि पास वाला में हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। यह पुस्तक अंग्रेजी व्याकरण की है। यह पुस्तक, दिस बुक इज, और यहां पर की है, की के लिए ऑफ यूज करेंगे। दिस बुक इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस बुक इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह एक उपयोगी पुस्तक है। दिस इज अ यूजफुल बुक। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर यू है जो कि वॉवेल है, फिर भी ए यूज हुआ है। इसका कारण यह है कि इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है। जैसा आप बोलकर देखिए, यूजफुल, यानी कि वाई का साउंड आ रहा है। तो हम लोग साउंड पर जाते हैं, न कि लेटर्स पर। तो यहाँ पर यू वॉवेल जरूर है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट वाला है, इसलिए ए यूज होगा। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। इस पुस्तक की मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मैंने खाया है, आई हैव ईटन, तो मैंने सीखा है, आई हैव लर्नड। और बहुत कुछ, ए लॉट, तो यहां पर हो जाएगा आई हैव लर्नड। आई हैव लर्नड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस पुस्तक की मदद से। विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। आई हैव लर्नड अ लॉट विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक को मेरे पिताजी ने खरीदा था। माई फादर, इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं। आप हैड लगाकर भी बना सकते हैं। माई फादर हैड बॉट दिस बुक। माई फादर हैड बॉट दिस बुक, या आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, माई फादर बॉट दिस बुक। इस पुस्तक की कीमत 200 रुपये है। तो यहां पर है इस पुस्तक की कीमत। तो सबसे पहले लिखेंगे द प्राइस। तब लिखेंगे की के लिए ऑफ, द प्राइस ऑफ दिस बुक। इंग्लिश में थोड़ा उल्टा चलता है। जैसे इस पुस्तक की कीमत, तो द प्राइस ऑफ दिस बुक। इसके बाद इज लगाएंगे, इज ₹200। इस पुस्तक के पन्ने मोटी है। तो इस पुस्तक के पन्ने, यानी कि द पेजेस ऑफ दिस बुक। और पेज कितना है? एक से अधिक है, इसलिए आर यूज करेंगे, आर। और यहां पर मोटी है या मोटे हैं, इसके लिए लिखेंगे थिक। देखिए, फैट मीन्स भी मोटा होता है, लेकिन वह इंसान के लिए यूज होता है। और कोई पेज या कागज मोटा है तो आप थिक यूज करेंगे। और थीन मीन्स पतला होता है, थिक मीन्स मोटा होता है। मैं इस पुस्तक को रोज पढ़ता हूं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई रीड दिस बुक डेली। अभी मैं अंग्रेजी व्याकरण में टेंस सीख रहा हूं।
तो यहाँ पर क्या है, सीख रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी का लिखेंगे नाउ, नाउ आई एम लर्निंग। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तो मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। नाउ आई एम लर्निंग टेंस अंग्रेजी व्याकरण में, इन इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर। यूट्यूब पर इम्तियाज सर हमारी बहुत मदद करते हैं। इम्तियाज सर करते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यह एक नाम है इसलिए हेल्प में एस लगा देंगे, हेल्प्स हो जाएगा। इम्तियाज सर हेल्प्स अस अ लॉट, बहुत मदद करते हैं यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। हम दर्शकगण उनके आभारी हैं। वी व्यूअर्स, एक से अधिक है, आर यूज करेंगे, आर ओबलाइज टू हिम या फिर ग्रेटफुल टू हिम का आप यूज कर सकते हैं, ग्रेटफुल टू हिम। वी व्यूअर्स आर ग्रेटफुल टू हिम। हम लोग चाहते हैं कि वे रोज एक वीडियो अपलोड करें। तो जैसे आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो वांट के बाद जो है ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि आप एक गाना गाएं, तो आई वॉन्ट यू टू सिंग अ सॉन्ग। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। तो यहां पर हम लोग चाहते हैं कि वे रोज एक वीडियो अपलोड करें, तो यहां पर हो जाएगा वी वॉन्ट हिम टू अपलोड अ वीडियो डेली। वी वॉन्ट हिम टू अपलोड अ वीडियो डेली। बिना सेवा मेवा नहीं मिलती, यह एक कहावत है और इसका इंग्लिश होता है नो पेन नो गेन। हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। तो जैसे मुझे जाना होगा, आई सेल हैव टू गो, तो हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। वी भी के लिए आप टू यूज कर सकते हैं, सेल हैव टू या फिर विल हैव टू का भी आप यूज कर सकते हैं। वी टू विल हैव टू, या आप कहेंगे कि वी के साथ सेल लगता है तो सेल का यूज कर लेते हैं। वी टू सेल हैव टू वर्क हार्ड, या फिर आप ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं, तब ऑल्सो को हैव से पहले लगाना होगा। वी सेल ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड। चूंकि कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है, यहां पर ता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चूंकि के लिए आप सिंस का यूज कर सकते हैं, एज का भी यूज कर सकते हैं। सिंस हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। सिंस हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वन ऑफ द बेस्ट चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए, और सभी लेसन्स को आप लोग जरूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।